رب زدني علما الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى وصلي وسلم على حبيبنا المجتبى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وقادة التقى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون صدق الله مولانا العظيم। बुज़ुर्गान मोहतरम, अज़ीज़ो दोस्तों, आपके सामने ये जो आयतें तिलावत की है, कई हफ्ते से तिलावत हो रही है और इनको आपके सामने पेश करना और उसका तशरीह तफसीर बतलाने का मकसद भी यही है कि हक़ ताला शानहु मोमिनीन से इन औसाफ़ का मुतालबा करता है कि तुम इन औसाफ़ के हामिल बनो और इसके ऊपर अल्लाह ने इनाम भी दिया कि क़द अफ़लहल मुमिनून, कि वो मोमिनीन कामयाब है। फ़लाह का लफ्ज़ अरबी में बहुत वसी माना रखता है, दुनिया और आखिरत में कामयाबी। और आखिर में भी अल्लाह ताला ने इन आयात को जब ख़त्म किया है तो कह दिया उलाइका हुमुल वारिसून, यही लोग हैं सच्चे वारिस जो फिरदौस के वारिस बनेंगे। इन औसाफ में से पहला वस्फ़ नमाज में खुशू खुजू वाला और दूसरा वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, ये कई जुमा में हो चुका है। गुज़श्ता से पेवस्ता जुमा में वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून के सिलसिले में बात हो रही थी और मैंने बतलाया था कि ज़कात के दो मतलब हैं। जो उसका मारूफ माना है उस सिलसिले में बात हो चुकी है। यहाँ जो दूसरे माने पाए जाते हैं वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, ज़क्का इज़्ज़त की तज़किया का माना अरबी में बहुत बड़ी वसी माना है। पाक करना, साफ़ करना इस माने में आता है। ज़कात को भी ज़कात इसीलिए कहा गया है कि ये आदमी के माल को पाक साफ़ करता है। उसको इसीलिए आदमी का माल हलाकत से भी बच जाता है और ज़कात की बिना पर कम भी नहीं होता। हदीस में आता है मा नक़सत मालुम मिन सदक़ा, ज़कात देने से, सदक़ा देने से माल कम नहीं होता। इसी तरीके से माल हलाकत से भी महफूज हो जाता है। मैंने यहाँ इसी जगह के ऊपर पहले किसी मौके पर सुनाया, आज़ादी से पहले का वाक़या है। सहारनपुर से करीब एक इलाका है रोड़की, उस वक्त नाम मुझे याद नहीं आया था, इस वक्त याद आ गया। रोड़की एक गाँव, एक शहर है, स्टेशन है वहाँ। तो रुड़की में उस ज़माने में अंग्रेज़ कोई ऑफिसर रहता था, उस इलाके को संभालता था। वो लोग ईसाई मज़हब के मानने वाले थे। हमारे नज़दीक ईसाइयत के बारे में अक़ीदा ये है कि ईसाई मज़हब अपने ज़माने में बरहक़ था,
और अल्लाह ताला ने अपने नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा था। लेकिन जब बैसत नबवी आई तो सारे के सारे मज़हब मनसूख हो गए और दीन इस्लाम दुनिया में बाकी रहा। लेकिन बहरहाल ये लोग अपने आप को ईसाई मज़हब के मानने वाले और उनके अक़ीदे पर चलने वाले कहते हैं। तो वो ईसाई जो अफसर था वो दिल्ली किसी काम से आया था, चूँकि पाए तख्त था, पाटनगर था दिल्ली उस ज़माने में, तो उसने यहाँ उसका आना था और उसको उस ज़माने में टेलीग्राम आया दिल्ली पहुँचते ही कि भाई तुम्हारा घर जल गया। देखिए एक अंग्रेज़ का ईमान देखिए, हमारे नबी की तालीमात पर उसका ईमान देखिए, ये मिसाल है। उसने कहा कि नहीं जला मेरा घर। कि भाई तेरे घर के करीब में आग लगी थी और उस आग की जद में तेरा घर भी जल गया। ये मैसेज और पैगाम आया। बहरहाल उसने कह दिया नहीं जला मेरा घर। तो थोड़ी ही देर के बाद दोबारा मैसेज आया कि तेरा घर जला नहीं, सारे घर पर जल गए अतराफ के, लेकिन तेरा घर बच गया। जब तेरे घर के पास आया तो आग की जो सिमत थी वो बदल गई पूरी की पूरी। हवा ने अपना रुख बदल दिया और थोड़ी ही देर में आग बुझ भी गई। पूछा गया भाई क्या बात है, तूने इतना तयक्कुन से जो कहा कि मेरा घर जला नहीं, ये कैसे तूने कहा? उसने कहा कि मैंने नबी ये आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात में ये बात देखी है कि जो आदमी अपने माल की ज़कात देता है तो वो माल हलाकत से मामून हो जाता है। तो मुझे यकीन था मैं मुसलमानों के तरीक़े के ऊपर, इस्लाम के तरीक़े के ऊपर ज़कात देता हूँ तो मेरा माल जल नहीं सकता। एक अंग्रेज़ का ईमान इतना। तो बहरहाल ज़कात के बारे में तो बात हो चुकी है। यहाँ ज़कात के जो दूसरे माना है कि ज़क्की तज़किया के माना पाक करना, मुराद ये है कि वो लोग वल्लदीन हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, वो लोग जो पाकी इख्तियार करते हैं। क्या मतलब पाकी इख्तियार करते हैं? वो जो अपने आप को पाक साफ़ करते हैं। देखिए इससे मुराद अपना ज़ाहिरी बदन को साफ़ करना, अपने कपड़े वग़ैरह को साफ़ करना मुराद नहीं। उसके लिए तो तहारत का लफ्ज़ मौजूद है और किताबुत तहारत में आप लोग सब पढ़ते हैं। मुराद ये है कि जो अपने बातिन को अखलाक़े रज़ीला से, बुरे अखलाक से अपने बातिन को साफ़ करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत मुबारका हुई और जब हज़रत इब्राहीम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो दुआ मांगी थी काबतुल्लाह की बुनियाद के वक्त में, वही यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल, उसमें आखिर में क्या दुआ की अल्लाह हज़रत इब्राहीम ने, रब्बना वबअथ फ़ीहिम रसूलन, कि मेरी औलाद में एक रसूल भेज, यतलू अलैहिम आयातिका, जो तेरी आयात की तिलावत करें, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम, जो इनको किताब सिखलाएँ, किताब की तालीम दे, हिकमत और दानाई और अक्ल की बातें बतलाएँ और उनका तज़किया करें। यानी इनके अखलाक को पाक व साफ़ करें। नबी के जो फ़राइज़े मनसबी थे उसमें तज़किये बातिन भी थे। इसीलिए किसी कहने वाले ने कह दिया कि सिर्फ इल्म हासिल कर दिया तो कुछ भी नहीं। इल्मरा बरदिले इल्मला बर्तने मारत, इल्मरा बर्तन जनी मारे बुवत, इल्मरा बरदिल जनी यारे बुवत, कि अगर सिर्फ ज़ाहिरी उलूम हासिल किया है, ये उलूम तेरे लिए एक सांप और अज़दहा बन जाएगा, ये गुमराही का ज़रिया बन जाएगा। बहुत से ऐसे लोग जो
और देखिए ये सिर्फ उलमा के लिए नहीं है, सब के लिए है। दीन का इल्म उतना हासिल करना जितना कि अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी हो जाए, वो तो हर एक पर फ़र्ज़ है। अगर उस इल्म को सिर्फ हासिल किया लेकिन अपनी ज़िंदगी में उसको अमली तौर पर नहीं उतारा तो ये उसके लिए अज़दहा और सांप। और अगर वही इल्म दीन अगर हासिल किया, इल्मरा बर्तन जनी बरदिल जनी यारे बुवत, अगर इल्म तेरे तूने उसको दिल से हासिल किया है, अपने बातिन को साफ किया है, तो यही इल्म तेरे लिए दोस्त बन जाएगा, यही इल्म तेरे लिए नजात का ज़रिया बन जाएगा। दोस्त दोस्त से अलग नहीं होता। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इस जगह के ऊपर है, या जैसे कि गुज़श्ता हफ्ते में मैंने वो आयत करीमा तिलावत की थी, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, उसके अंदर भी तज़किया का तकरीबन कम से कम 4 जगह पर तज़किया का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फ़राइज़ मनसबी बतलाए उसमें तज़किया बतलाया गया। और कुरान भी कहता है एक जगह के ऊपर सूरह आला के अंदर है, क़द अफ़लह मन तज़क्का, जिस आदमी ने अपने आप की सफाई की वो पाक हो गए। सफाई कैसे करना? अपने अंदर अखलाक आलिया पैदा करना। देखिए हम नमाज पढ़ रहे हैं, हम रोज़ा रख रहे हैं, हम दूसरी इबादत कर रहे हैं, ये आमाल ज़ाहिरा है। आमाल का एक शक्ल उसकी ज़ाहिरी है, एक शक्ल वही उन्हीं आमाल की क्या है, बातिनी। नमाज पढ़ रहे हैं, दिल से अगर नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं, इखलास के लिए इखलास के साथ पढ़ रहे हैं, यही नमाज हमारे लिए नजात का ज़रिया बन जाएगी। और अगर आदमी नमाज पढ़ने के लिए आता है, घर से इसलिए निकल रहा है कि चलो नमाज पढ़ेंगे, दोस्तों की मुलाकात करेंगे और वहाँ कुछ 2-4 रकात पढ़ेंगे, तो लोग कहेंगे कि ये भी नमाज का पाबंद है या आबिद ज़ाहिद है, इस तरह के हमारे बारे में चर्चे होंगे। या नवाफिल वगैरह भी मस्जिद में बहुत कुछ पढ़ता है, लंबी क़िरात करता है, लेकिन भाई दिल से नहीं है, अल्लाह के लिए नहीं है, इखलास नहीं है, रियाकारी है, तो फिर वही नमाज उसके लिए क्या है, वबाल जान बन जाएगी। नमाज कबूल नहीं हो सकती, वो नमाज उसके मुंह के ऊपर मार दी जाएगी। वो 3 आदमियों का वाक़या कि कल क़यामत के दिन जिनको बुलाया जाएगा, उनमें वो आदमी भी है जो रियाकार था, जो इबादत इसलिए करता था ताकि उसको बड़ा आबिद और जाहिद कहा जाए। अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन पूछेंगे कि हमने तुम्हें ये दिया था, वो दिया था, तुमने क्या किया? मैं नमाज़ पढ़ रहा था और मैंने ऐसा किया वैसा किया। कोई मैंने भाई तुमने इसलिए किया ये कि तुझे क्या है फुला आबिद जाहिद कहा जा चुका। जाइए, एक आदमी अल्लाह के रास्ते में निकलेगा, कुर्बानियाँ दी होगी, उसको कहा जाएगा उसने अल्लाह के रास्ते में अपनी जान खपा दी होगी, कहा जाएगा कि भाई मैंने तो तेरे ऊपर नेमतें बरसाई थी, उसका क्या शुक्रिया अदा किया? वो कहेगा कि मैंने अल्लाह के रास्ते में निकला और इतना निकला हत्ता कि अपनी जान अल्लाह के रास्ते में मैंने कुर्बान कर दी। अल्लाह मियाँ की तरफ से कहा जाएगा कि तूने अपनी जान अल्लाह के रास्ते में कबूल की, कि तुझे बड़ा गाजी कहा जाए, तुझे शहीद कहा जाए। ये मकसद था तेरा, ये मकसद पूरा हो गया, दुनिया में जाओ तेरी, ये तूने हमारे लिए इबादत नहीं की। अल्लाह ताला हमारी इससे हिफाजत फरमाए। तो मकसद क्या है? अपने अखलाक को साफ करे, पाक करे। दिल से अगर अमल होगा तो आमाल क्या है, दुरुस्त होंगे। दिल से अगर अमल नहीं होगा तो आमाल दुरुस्त नहीं होंगे। देखिए हमारे पूरे बदन के अंदर एक कल्ब ऐसी चीज़ है। देखिए आज भी तिब्बी लाइन से कहा जाता है, अगर दिल के अंदर किसी किस्म का ब्लॉकेज नहीं है, दिल बराबर चल रहा है, खून का सैलान बराबर हो रहा है, तो सारा जिस्म उसका तंदुरुस्त रहेगा। इसीलिए दिल को कभी भी आराम नहीं मिलता। 1 मिनट में 72 मरतबा वो क्या है, खून को फेंकता है, जज्ब करता है, फेंकता है, जज्ब करता है।
दिल अपना काम करता है। हत्ता कि आदमी सोता है तब भी वो अपना काम करता है। दुनिया के अंदर कोई भी आदमी उसका हो तो उसका कल्ब का तो ये आलम है, लेकिन उसके जो दूसरे आज़ाए बदन हैं उन आज़ाए बदन के क्या अमाल है देखिए। मसलन हाथ छूता है, आंखें देखती हैं और दूसरे जो पैर चलते हैं, तो उसको तो कभी न कभी आराम मिलता ही है। आदमी बैठा हुआ है, पैर को आराम मिला, लेट गया, आंखों को आराम मिला, कान को आराम मिला, मिला कि नहीं। लेकिन एक कल्ब की कैफियत ऐसी है कि वो 24 घंटे 365 दिन, बल्कि ज़िंदगी में दुनिया में आने से पहले माँ के पेट में से दिल काम शुरू कर देता है। 4 महीने के बाद से वो काम शुरू करता है दिल, और वो मौत तक काम करता है। मालूम हुआ कि मोमिन को जैसे दिल है, तो दिल के जितने भी आमाल हैं उस हर वक्त उसको मद्देनज़र रखना चाहिए। आदमी जब काम करता है, क्यों करता हूँ, मस्जिद में आया मैं क्यों आया, मैं अल्लाह की इबादत के लिए आया। जुमा के दिन जाना फ़र्ज़ है, वो अल्लाह का हुक्म है, रब का हुक्म है, मुनादी ने पुकार दिया है, मैं इसलिए जाता हूँ मेरे इख्लास के साथ जाए, अल्लाह मेरा राज़ी हो जाएगा, इस नीयत से जाएगा। इखलास है तो वो इबादत, और जैसी जैसी इबादत उसके मुताबिक सवाब मिल जाएगा। हदीस में आता है, जैसे कि बार बार ये रिवायत भी सुनी होगी आप लोगों ने, कि जो आदमी किसी नेकी का इरादा करता है, मन हम्म बिहसनतिन फ़अमिलहा कतबहल्लाहु तआला इंदहु अशर हसनातिन इला 700 ज़िअफ़िन इला अज़आफ़िन कतीरा। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की रिवायत, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है कि जो आदमी किसी नेकी का इरादा करता है और इरादा करने पर, उससे पहले भी एक जुमला है, और वो न कर सका, न किया, मन हम्म बिहसनतिन फलम यअमलहा, वो न कर सका या न किया उसने, और वो उसके ऊपर फ़र्ज़ नहीं था लेकिन सुन्नत के कबील से था, तो उसके इस इरादे के ऊपर भी अल्लाह ताला एक नेकी का सवाब देंगे। लेकिन अगर नेकी का अच्छे काम का इरादा किया, चाहा कि चलो मैं कुरान के 2 पारे पढ़ लूँ, मस्जिद में इसलिए जल्दी गया कि कुरान के पारे पढ़ लूँ, अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह वाले मस्जिद में आए हैं, अल्लाह के रास्ते में निकले हुए लोग आए हैं, उनकी मेरी मुलाकात होगी, ये मकसद है, तो उसको वो मुलाकात होगी, उसका भी सवाब मिलेगा, 2 पारा पढ़ने का सवाब मिलेगा, और उसकी नीयत कैसी है उसके मुताबिक सवाब। हदीस में आता है, ये जो मैंने पढ़ा, कि अगर वो नेकी कर ली तो उसको 10 नेकी से लेकर 700 नेकियाँ, और 700 से जितना अल्लाह चाहे उतना सवाब देंगे, इला अज़आफ़िन कतीरा। तो आदमी की जैसी नीयत उसके मुताबिक होगा। और अगर आदमी की नीयत नाउज़ बिल्लाह बुरी नीयत है, अल्लाह को राज़ी करने की नीयत नहीं है, बल्कि नीयत में उसके फतूर है कि आदमी ये चाहता है कि मैं नमाज़ पढ़ूँ, मैं मस्जिद में जाने के बाद मैं नमाज़ पढ़ लूँगा, घर पर नवाफिल नहीं पढ़ता, वहाँ जाकर पढ़ लूँगा ताकि भाई मुझे आबिद जाहिद कहा जाए। अगर वो तिलावत करता है और लोगों से कहता है कि मैंने तो आज इतने पारे पढ़ लिए, आज इतने पारे पढ़ लिए, मस्जिद में 6 घंटे लगा दिए और मैंने आज 17 पारे पढ़ लिए, या अगर सदका करता है, अल्लाह के अगर देता है तो अइज़ा अकारिब तो परेशान है, लेकिन जब मस्जिद में या किसी और जगह मजमे में ऐलान होता है तो अपनी तरफ से नामवरी के खातिर वो देता है। अगर ऐसी कोई कैफियत है तो यही उसके लिए वबाल जान भी बन सकता है। अल्लाह ताला हमारी नीयतों को दुरुस्त करने की तौफीक नसीब फरमाए अपने कल्ब के अंदर। तो मैं कह रहा था, कल्ब जो है अगर ये दुरुस्त है तो सारा बदन दुरुस्त। ऐसे बातिन के एतबार से आमाल हमारे कल्बी एतबार से दुरुस्त है तो सारे आमाल दुरुस्त हो जाएंगे। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न फिल जसदी लमुज़गा, बदन में एक लोथड़ा है। देखिए भाई, लोथड़ा ही है, कल्ब क्या है? ये लटका हुआ है, 3 तरफ से अलग है, एक तरफ का लटका हुआ है।
लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इन्न फिल जसदि लमुद्गा इदा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लु व इदा फसदत फसदल जसदु कुल्लु अला वही अलक़ल्ब, कि बदन के अंदर एक लोथड़ा है, अगर वो दुरुस्त हो गया सारा बदन दुरुस्त हो जाएगा, अगर वो बिगड़ गया सारा बदन के अंदर बिगाड़ आ जाएगा। ज़ाहिरी एतबार से भी यही बात है, बातिनी एतबार से भी यही बात है कि अगर आमाल को करने में अल्लाह की रज़ा है, और सबसे बड़ी मोमिन की नीयत रज़ा इलाही होनी चाहिए, रज़ा इलाही हो। अगर इबादत भी मस्जिद में करता है इस नीयत से अल्लाह राज़ी हो जाए और खल्क़े खुदा को मेरे आमाल की बिना पर तौफीक हो। अब ये चीज़ें किससे नसीब होगी? ये चीज़ें बातिनी आमाल और अपने कल्ब की सफाई किससे? अल्लाह वालों की सोहबत से हासिल होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्ज़ सभी बतलाया वयुज़क्कीहिम, तो वयुज़क्कीहिम बतलाएं किन से हासिल होगा? आज भी आप देखेंगे कोई आदमी किसी भी शौबे में किसी भी मैदान में अगर मास्टरी करता है तो जब तक प्रैक्टिकली थियोरिकल उसको अमली तौर पर अगर उसको तजर्बा नहीं होता तो कोई भी उसको क्या है डॉक्टर नहीं कहते, जब डॉक्टरी लाइन का है तो। एक दर्जी की सारी किताबें बाज़ार में मौजूद हैं कि अगर आदमी की ये बॉडी हो, उसका शोल्डर इतना हो, अगर इसका ये शोल्डर है तो उसका सीना इतना है, तो इस तरह उसको काटा जाए। उसके कुर्ते बनाने के वक्त उसका पाजामा है तो उसका जो मकाद वाला हिस्सा कितना है, उसका नीचे वाला हिस्सा कितना है, लंबाई कितनी है, इसको ये सब लिखा हुआ है। लेकिन ये सब इसी तरीके से दर्जी है, दर्जी की लाइन से अगर कोई इलेक्ट्रिकल लाइन का है तो उसको वो इंजीनियर बन गया तो उसको उसकी लाइन, सब कुछ उसको मालूम है, उसके बावजूद भी अमली तौर पर प्रैक्टिकली वो डॉक्टर किसी डॉक्टर के मातहत नहीं होगा। तो अगर हाउस जॉब नहीं करेगा वो किसी बड़े हॉस्पिटल में या किसी डॉक्टर के मातहत में वो प्रैक्टिकल नहीं करेगा, वहाँ तक उसको डॉक्टर भी नहीं किया जाएगा और लोगों को एतमाद भी नहीं, और मुमकिन है कि ऐसे डॉक्टरों से कब्रिस्तान आबाद हो जाए। पहले तो उसको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। यही बात हमें दीन का इल्म हमने हासिल कर लिया अपनी ज़रूरियात के मुताबिक, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह वालों की सोहबत ज़रूरी है। करेला को देखकर करेला रंग पकड़ता है, समझ में आया कि भाई किसी की सोहबत में जाओगे किसी से तो हम और आप हमारे लिए ज़रूरी है अपने यहाँ के उलमा सुलहा या किसी बुज़ुर्गों की मजलिसों के अंदर बैठें, उनके पास बैठें, तो उससे क्या होगा? अमल का ज़ौक़ पैदा होगा, इखलास पैदा होगा। अल्लाह ने इनको राह इखलास के ऊपर, राह हक़ के ऊपर लगाया है, तो जो इनके दिल के अंदर जो शमा जली हुई है वो हमारे दिलों के अंदर जलेगी। तो ये ज़रूरी है भाई कि अपने अखलाक को दुरुस्त करें। देखिए बहुत हर आदमी के अंदर कुछ औसाफ पाए जाते हैं, शरीयत ने उन औसाफ से नहीं रोका, उन औसाफ को सही रास्ते पर लगाने की क्या है कोशिश की। जैसे कि एक आदमी, हर आदमी के अंदर गुस्सा होता है, ये गुस्सा गज़ब, शहवत, हिल्म, बुर्दबारी, मसरत, शादमानी, खौफ, ये सब के सब बातिन के अमाल हैं। हर आदमी के अंदर, जैसे मैं मिसाल दूँ, गुस्सा होता है, लेकिन गुस्सा बुरी चीज़ नहीं है। गुस्सा हद से ज़्यादा हो वो बुरी चीज़ है। एक गुस्सा अपनी जगह के ऊपर न हो वो बुरी चीज़ है। मसलन एक आदमी है, वो आपके घर में चोरी करने के लिए आया और आप देख रहे हैं चोरी करने के लिए आया, चोरी कर भी रहा है, और आपके अंदर का गज़ब इतना कम है कि वो आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे और आप बैठे हुए हैं, तो ये गुस्सा नहीं है, समझ में आया। और एक बच्चे ने जुर्म कर दिया, और गुज़श्ता कल ही अखबार में था कि एक बच्चा राजस्थान ही के अंदर हमारे यहाँ होमवर्क करके 7वीं क्लास का था, होमवर्क करके नहीं लाया, मास्टर ने उसको इतना पीटा, गुस्सा इतना आ गया, इतना पीटा, और अपनी लातों से, लकड़ी से, हत्ता कि बेहोश हो गया और थोड़ी देर के बाद मर गया।
ये जो गुस्सा है शरीयत में, ऐसे गुस्से नहीं चाहिए, ये मतलूब नहीं। अब अगर गुस्से के मौके पर, गज़ब के मौके पर गज़ब आवे तो वो तो क्या है, शरीयत में मतलूब है। लेकिन अगर गज़ब के मौके पर हद से ज़्यादा किसी को गुस्सा और गज़ब आ जाए तो शरीयत में इसको तहव्वुर कहते हैं, इसको पागलपना कहते हैं, ये मोतबर नहीं है। बल्कि एतदाल, शरीयत ने क्या है, इसको रोका नहीं है, बल्कि शरीयत ने इसका इमाला किया है, शरीयत ने इसको राह हक़ के ऊपर लगाया है। इंशाअल्लाह इस सिलसिले में मज़ीद आइंदा हफ्ते में बात होगी। अल्लाह ताला हमें हमारे वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, अल्लाह ताला हमारे अखलाक को दुरुस्त करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाएँ और इन आयात के ऊपर क्या है भाई अल्लाह ताला अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाएँ। साथियों से गुजारिश थी कि चूँकि कुरान पाक ही की आयतें हैं, उसमें हदीस की बातें होती है, थोड़ा अज़ान के वक्त पर आ जाएँ तो ये कुरान और हदीस की बातें हमारे लिए मुफीद हो। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाएँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।